तो महान लोगों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और सफल बने रहने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आपके अपने बात ज्ञान की के चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यहां पर जो हम लोग साइकोलॉजी की पूरी एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जहां हमारी मुहिम, हमारी लड़ाई एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, इस तरीके की व्यवस्थाओं के साथ है। तो वहां पे हम लोग एक जोरदार प्रहार करके उसको उस तरह के साथ ग्रसित लोगों को बाहर निकालने और हैंड होल्डिंग में पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज इसका अध्याय 5 है, जहां पर भीड़ हमसे ज्यादा स्मार्ट है, इस मानसिकता में हम ग्रसित हैं। या ये कह लें कि ये मानसिकता ने हमें कंट्रोल करके रखा है कि भीड़ तो सही ही होगी, भीड़ कभी झूठ तो नहीं बोलेगी, अब भीड़ इतनी मूर्ख थोड़ी ना होगी कि यहां पर खड़ी होकर के। तो इसका मतलब भीड़ का जो जादू है ना, वो हमारे सर पे चढ़ा हुआ है और हमें सोचने पे एक मजबूर कर जा रहा है, एक जगह ट्रिगर कर दे रहा है, यार भीड़ गलत तो नहीं होगी। अगर कहीं भीड़ लगी होगी तो इसका मतलब समोसे में टेस्ट तो होगा ही। अगर कहीं पे भीड़ लगी होगी तो इसका मतलब है कि क्वालिटी तो होगा ही। इस तरीके की मानसिकता पे हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी देर के लिए ग्रसित हो चुके होते हैं और इसके कंट्रोल में भी आ जाते हैं, जिसका बहुत बड़ा ग्रेट एग्जांपल हम अपने सोशल मीडिया, हम अपने स्टॉक मार्केट, हम अपने अन्य किसी विषय बिंदु पे अगर हम इसे कनेक्ट करके लिंक इन करके देखेंगे तो कई जगहों पर सत्य पाएंगे। इसका एक उदाहरण से समझते हैं। आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, जाते जाते आपको लगा कि यार 10-15 लोग एक ही जगह पर भीड़ लगाए हुए खड़े हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो काहे के लिए देख रहे हैं? आप उस समय क्या करते हैं? आपके दिमाग में क्या सोच आती है कि थोड़ा देर के लिए रुक जाते हैं, यार देख लेते हैं क्या हो रहा है, और आपकी भी नजर सीधा ऊपर चली जाती है। सवाल, आपने ऐसा क्यों किया और आपको ऐसा करने से क्या मिल गया? तुम्हें क्यों लगा कि वहां कुछ ऐसा होगा जिसे आपको देखना जरूरी? यहीं से शुरू होता है सोशल साइकोलॉजी। ये सोशल साइकोलॉजी यानी इंसान अकेला कम, भीड़ में ज्यादा बेवकूफ होता है। इस व्यवस्था को हम लोग समझने के लिए सोशल साइकोलॉजी क्या कहती है, सोशल साइकोलॉजी को हम लोग को कैसे निपटना चाहिए, उसका एक गहरा प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है, इस विषय पर हम लोग चर्चा परिचर्चा करने के लिए जुड़े हैं। अब भीड़ को लेकर के मैं आपको बताता हूं कि अगर इसको आपको एक अभ्यास में लाना हो तो आप कुछ मत करिए। आपको मैं एक अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल या अस्थाना इन-हाउस गुरुकुल या किसी भी एक पर्चा दे रहा हूं, एक पैम्पलेट दे रहा हूं, इसको आप ऐसे करके मोड़ लीजिए पूरा, और मोड़ने के बाद जो है ना, आप इसे एक जगह पर फेंक दीजिए और 4-6 लोग वहां खड़े होकर के ना उस कागज को देखते रहिए। अचानक से आप 3 लोगों की संख्या को 15, 20, 30 जितने लेवल पर मूर्खता होगी उतने हिसाब से नंबर्स आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। और हर आदमी के दिमाग में एक प्रश्न होगा, आखिर ये लोग नीचे काहे देख रहे हैं, क्या है वहां? फिर वहां पर जब आपको एक ठीक ठाक भीड़ लग जाए 20-30 लोगों की, तब फिर आप उसमें से एक व्यक्ति हिम्मत करके जाए और उसको उठाए और उसको खड़ कर करे, ये तो अस्थाना गुरुकुल वाले हैं यार, अपना प्रचार तो सनसनीखेज फैला रखे थे। और तब सारे लोग कहेंगे अरे यार सब तो फिर, और इसी तरह से फिर एक प्रचार प्रसार की भावना चली जाएगी, कार के अंदर भी ये सूचना पहुंच जाएगी कि ऐसा ऐसा वहां फला जगह ऐसी ऐसी घटना घट गई, और वो उस चीज का चुटकी लेते हुए, मजाक लेते हुए वहां के लोगों को तो बताएगा। अगर वो दिमागी रूप से कमजोर हुआ तो घर पे भी जाके इस घटना का बखान करेगा कि देखो आज का हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इस तरीके की व्यवस्था, ये जो सोशल है, सोशल साइकोलॉजी हम लोग के ऊपर कितनी गहरी प्रभाव, कितना गहरा असर करती है, इसी विषय को हम लोग समझने के लिए बात ज्ञान की के चैनल पर आपस में जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजी की ये पूरी क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं। इंसान अपने डिसीजन से ज्यादा ग्रुप के डिसीजन पर भरोसा करता है। उसे ऐसा लगता है ग्रुप कभी गलत नहीं होता, समाज कभी गलत नहीं होता, क्योंकि भीड़ बोलती है, अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो सब गलत कैसे हो सकते हैं? और दिमाग यहां रिलीफ फील करने लगता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोचने की क्षमता, ये सब धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाती है, खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि और से पागल थोड़ी ना है कि इतना सोच रहे हो। अब यहीं पर एक एस्ट एक्सपेरिमेंट निकल कर आती है, सब गलत फिर भी सही, सब गलत फिर भी सही। एस्ट एक्सपेरिमेंट 1950 में इसको करते हैं। उनका पूरा नाम था सोलोमन एसएच। सोलोमन ने एक्सपेरिमेंट किया, एक रूम के अंदर
7 लोगों को कैद कर दिया, 7 लोगों को रख दिया। उसमें से 6 लोग एक्टर के रूप में थे, मतलब उसी व्यक्ति विशेष के द्वारा घोषित लोग थे। एक रियल सब्जेक्ट था उसके अंदर, मतलब मानव। 6 लोग तो हो गए समाज के लोग, 1 लोग हो गए मानव। अब उन्हें एक लाइंस दिखाई गई और उस लाइंस में 3 तरह की लाइन खींची गई, एक छोटी लाइन, एक मीडियम लाइन, एक लंबी लाइन। और उसका आंसर एकदम ऑब्वियस था, एकदम सिंपल कि भैया सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी, तो फला होगी। लेकिन 6 लोगों ने एक लाइन को उलट करके आंसर बदल दिया, और फिर जब 6 लोग जानबूझकर गलत आंसर को बोल रहे थे, अब एक रियल आदमी से वोटिंग कराई गई और ऐसे परीक्षण 100 लोगों पर हुआ। आपको जान के हैरानी हो जाएगी, 71% केस में 71 लोगों ने उसी गलत आंसर को दोहराया जो लोग 6 लोग बोल रहे थे। अब उनकी साइकोलॉजी में क्या चला होगा? सिर्फ ये चला होगा कि मैं अकेला सही कैसे हो सकता हूं यार, ये 6 लोग पागल थोड़ी ना। यहां उनका आईक्यू फेल हो गया, लॉजिक फेल हो गया, सिर्फ सोशल प्रेशर जीत गया कि नहीं ये 6 लोग तो गलत नहीं हो सकता है मुझे देखने में कुछ इधर उधर हो रहा है। इसलिए सोशल साइकोलॉजी आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और सोशल से सोशल मीडिया बन गया, और सोशल मीडिया और जानलेवा हो गया। आज की डेट में हर आदमी को लगता है कि मैं जिस जगह पर गया, मैं जो खाया, मैं जो कमाया, मैं जिस गाड़ी से गया, ये सब चीज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे उनको सोशल वैल्यू मिल रही है। और उनकी फोटो, वो वहां पे चैन से नहीं बैठे तो वो अपनी फोटो को भी आकलन करने लग गए कि मुझे कितने लोग लाइक कर रहे हैं, मुझे कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। इस चीज से उनकी साइकोलॉजी पर कितना गहरा असर पड़ रहा है, उस चीज को लेकर के कभी सोच में ही नहीं आ रहे। मार्केट में जो भीड़ है ना, वो हेड बिहेवियर को लेकर बहुत ज्यादा चलन में है, और इसका गहरा इंपैक्ट भी पड़ रहा है। अब स्टॉक मार्केट को ही देख लीजिए समझने के लिए। जब सब लोग बाई कर रहे होते हैं तो अचानक से फोमो क्रिएट हो जाता है। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मार्केट आउट, मतलब जल्दी से कर लो निकल जाएगा। जब सब लोग सेल कर रहे होते हैं तो अचानक से मार्केट में पैनिकनेस आ जाती है, भागो, बादल गिरा, सब भाग लिए कि बादल गिरा, सब लोग भाग रहे तो हम ही पगले हैं क्या, हो सकता तो बादल गिर न जाए। उसी के पीछे वो लोग भी भाग लिए, अपना सेंस खो के कि बादल कहां गिर रहा है यार, लेकिन फिर भी सब भाग रहे तो हम भी भागेंगे, हो सकता है बादल गिर जाए। मैं एनालिसिस के 22 पर ट्रेड करता हूं, ये झूठ बोल रहे हैं। मैं स्वयं से निर्णय लेकर इस व्यापार में आया हूं, झूठ बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। सच क्या है? उन्होंने सिर्फ भीड़ को फॉलो किया है, ट्रेंड को फॉलो किया है। सोशल साइकोलॉजी कहती है कि भीड़ सेफ्टी का एक इल्यूजन देती है, भ्रम पैदा करती है कि तुम सेफ हो, परेशान ना हो, सारे लोग पगले नहीं हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग बाजार में टॉप पर बाई करते हैं, लोगों को देखकर बाई करते हैं, लोगों को देखकर डर करते हैं, और बॉटम पर सेल करते हैं, लॉस उठाते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं कि मार्केट ही ऐसी है, मार्केट का ही चलन ऐसा है। वहीं पे गलत है। वहां पे आपको एक अभ्यास, एक सही तकनीकी का सहारा लेना, एक सही गाइडेंस का सहारा लेना ही सही लॉजिक है। अब वहां पे तीसरी स्टोरी में, पिक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्टेटस का गेम। स्टेटस का गेम, आज सारे लोग ग्रसित है, लोग क्या कहेंगे। अरे तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कह रही है, तुम चरित्र से कितने साफ हो, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। लोग डिसाइड कर रहे हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं। सब भगवान राम बने घूम रहे हैं। इसलिए आप लोगों को यहां पर रुक जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आप दूसरे के दिए गए कमेंट और दूसरे के दिए गए चरित्र प्रमाण पत्र से अपने आप को सही और गलत घोषित कर रहे हैं। नहीं, आपको खुद स्वयं का आकलन करना है कि आप ठीक है कि नहीं। लोग क्या सोचेंगे ये उनकी प्रॉब्लम है, जितनी बुद्धि होगी उतना ही सोचेंगे। अब आप लोग क्या सोचेंगे ये तुम सोचने लग गए, तो तुम क्या सोचोगे ये कब सोचोगे? इसको सोचने के लिए कौन आएगा? तो जो लोग सोच रहे हैं उनको उनका काम करने दीजिए, आपको अपना काम करना है। इंसान का सबसे बड़ा डर ये बन करके बैठ गया है कि लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग कुछ नहीं सोचेंगे, उनके पास कोई काम हुआ नहीं है। और अगर कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है तब वो और बड़ा बेरोजगार है,
क्यों? क्योंकि तुम कौन सा प्रधानमंत्री हो कि तुम्हारे बारे में लोग सोच के एनालिसिस करने बैठे हैं? अगर वो तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं तो ये अपने आप में सोच करके देखो कि वो कितना ही बड़ा बेकार आदमी है कि जो आप जैसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं। हमने कौन सा ही बहुत बड़ा परमाणु परीक्षण कर दिया कि लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं? महंगा फोन ले लेना, उसको शो ऑफ करना, चाहे वो EMI पका है ना हो, शादी में बड़े बड़े गेस्ट हाउस के साथ बड़े बड़े व्यवस्थाओं के साथ शो ऑफ करना, चाहे उसके बाद बाप के सारे बाल उड़ जाए, कर्जदार हो जाए, करियर जो पसंद नहीं है लेकिन वहां सैलरी अच्छी है, रिस्पेक्टेबल है, दो चार लोग हमका कह रहे हैं बहुत अच्छी जगह है। अरे दूसरे के अच्छे कहने से तुमसे क्या लेना देना मेरे भाई? तुमको समझ में नहीं आ रहा है? तुम जिस चेयर पे बैठ रहे हो उसके बगल अगर तुम्हारी बैंक की नौकरी है, तुमको लग रहा है कि यार तुम सहमत नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए वो पसंदीदा नहीं है, लेकिन गट्स नहीं है हमारे अंदर कि हम उसके खिलाफ जा सकें, क्योंकि सोशल प्रेशर हमारे ऊपर बहुत है। बहुत सारे लोग कह देंगे पागल है, और जैसे ही पागल कहेंगे तो हमको लगने लगेगा बहुत सारे लोग कह रहे हैं पागल, तो इसका मतलब हम पगले हैं, और अगर नौकरी छोड़ दिए तो प्रमाणित हो गया कि तुम पागल हो। इसलिए कई लोग कहने लगेंगे और उसी चीज के ग्रसित आप हो जाएंगे, आपका परिवार हो जाएगा, आपका समाज होगा। गट से ही नहीं है लोग अपनी IAS PCS और इस तरह की नौकरी को रातों रात अपने पैशन को फॉलो करने के लिए छोड़ सकें, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर है, उनको एक आइडेंटिटिकल प्रेशर है कि तुम क्या बताओ समाज में जाकर के। पहले IAS रहे हो तो तुमका कुर्सी मिल जात रही, तुम सरकारी नौकर रहे हो तो कुर्सी मिल जात रही, अब क्या बताइयो भाई? और अब बताओगे नहीं तो कुर्सी नहीं मिलेगा, स्टेटस सिंबल खराब, लोग क्या कहेंगे? वो उल्टा नाटक, मुंह छुपाते फिरोगे कि ला पगले रहे, IAS की नौकरी छोड़ दें, जा रहे व्यापार करें। सर्वाइवल के लिए लोग अप्रूवल चाहते हैं भैया। कुछ लोग कह देंगे तुमको तुरंत कह रहे भैया ऐसा करो शादी वादी कर लो के बाद नौकरी छोड़ देना, नहीं तुम्हारी सदियां ना होई कहीं। अब स्टोन एज में जाओ, स्टोन एज में जाओ, वहां पे किस चीज से डराया गया था कि ग्रुप से बाहर गए तो मौत। उस समय दिमाग ने उसी चीज को सही भी एक्सेप्ट किया था, जो कि मैंने सीरीज नंबर 2 में पढ़ाया था, जाकर के वहां पर देख लीजिएगा। और यही सारी सबसे बड़ी सोशल प्रेशर जो हमको कहीं कुछ करने नहीं दे रही है कि कहे लोग क्या सोचेंगे। अरे मेरे भाई पहले तुम्हारा सोचना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अच्छा हुआ तो भी तुम्हारे हाथ आना है और बुरा हुआ तो भी तुम्हारे हाथ आना है। कई लोग ना किसी की चिता जल रही होती है तो भी ताप लेते हैं ठंडी सोच के, क्या मर तो गए वही, कम से कम ठंडी चली जाए। अब तुमका लग रहा है तुम्हारे भीड़ में तुम्हारे यहां आया है, नहीं तुम्हारे यहां नहीं आया, वो चेक करे आया है कि मरीन गया सही चिते से उड़ जाए। तो इसका मतलब तुम उस सोशल प्रेशर को लिए चले रहे हो कि यार देखो मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है, कुछ ऐसी नहीं। कभी फीडबैक लो तो जिस शादी में लोग गए हैं तुम्हारे पनीर उड़ाए हैं, अब बाद में आप फीडबैक कहीं कि मसाला ठीक नहीं रहा, नमक ठीक नहीं रहा, शादी है तो ठीक रही लेकिन सब्जी बहुत बेकार रही। लो तुमने तो भीड़ को ये सोच करके बुलाया था कि सोशल आइडेंटिटी बढ़ेगी, तुमने फीडबैक फॉर्म तो कभी देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी सब्जी तब अच्छी होगी जब लोग कहेंगे। अरे खुद में जीव नहीं है, खुद में भगवान का है जीव दिए कि उठाओ जिस जगह पर व्यवस्था बनी है जाओ और सब्जी को टेस्ट करो, और अगर तुमको तुम्हारी आत्मा तृप्त होती है, तुमको लगता है कि यार मैंने बहुत अच्छी सब्जी अपने मेहमानों के लिए बनाई है तो बस बनाइए। अब सोशल क्या करे, कोई को मिर्चा ज्यादा लगत, कोई को मिर्चा कम लगत, कोई का नमक ज्यादा पसंद, कोई का नमक पसंद नहीं, कोई डायबिटीज का मरीज चाय में चीनी डाल दी। अब केका खुश करो भाई। और सोशल आइडेंटिटी आपको चाहिए तो इसलिए तुम 3 व्यवस्था करते हो, एक चाय, एक बिना चीनी की चाय, एक मसाला चाय। तुम्हारी हालत खराब, सारी चाय EMI बन रही है, सोशल स्टेटस जस्टिफाइड हो गया, तामझाम क्लियर हो गया। इसलिए आप सभी लोगों को इस व्यवस्था से बाहर निकलना पड़ेगा। लोग क्या सोचते हैं, लोग जितने बेरोजगार रहेंगे उतना ही सोचेंगे, और तुम्हारे बारे में सोच दिए तो तुमको भी अपनी कैटेगरी में लेके चले जाएंगे। आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ सोशल प्रेशर रहता तो समझ लो ठीक भाई, इंसान थोड़ा बहुत निकलेगा तो चाचा ताऊ फूफा जन भाई कितना करते हैं हमको 10-20-50 लोग, 10-20-50 लोग सोशल प्रेशर क्रिएट करेंगे। चलो यहां तक तो समझ में आ गया। आज तो और खतरनाक है भाई, आज तो ऑनलाइन पे भी आपको अपने आप में सोशल प्रेशर है, डिजिटल मॉब का जमाना है। आज तो आपको अपने आप को टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, भाई साहब हर जगह तुमको प्रेजेंट करना है। अब तक तो खाली 10-20-50 लोग थे फिजिकल बॉडी के साथ, तो उसमें कोई चाचा था, कोई ताऊ था, कोई फूफा था, कोई नात रिश्तेदार था, तो लगता था कि नहीं सोशल प्रेशर झेलना है। अब तो तुमको सोशल मीडिया का भी प्रेशर झेलना है। वहां बेहतरीन लोग हैं जो तुमको कमेंट करें। यहां तो ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं जो कि APJ अब्दुल कलाम के भाषण पे भी नीचे लिख देते हैं मजा नहीं आए, जैसे लगता है परमाणु परीक्षण तुम ही करके आए। अरे यार जो आदमी
मिसाइल परीक्षण करके अंतरिक्ष भेज दे रहा है। अगर वो आदमी आपको कोई भी बात बोल रहा है और मान के चलते हैं कि अगर वो चीज आपको बुरी लग गई या नहीं अच्छी लगी, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि आप उसे आईना दिखाने लग जाए। ऐसा थोड़ी ना कि तुम उसी में भाभा इंस्टीट्यूट में तुम भी डायरेक्टर थे। अरे सोचना शुरू करना है। हम कमेंट करने से पहले इस बात को लेकर के अपने दिमाग में सोचें। उतना तो खतरनाक है, चलो ठीक है, लेकिन यह खतरनाक और बहुत खतरनाक है कि तुम्हारे आगे वाले के लाइक कमेंट से तुम प्रभावित हो रहे हो। अरे भाई, तुमने अपना प्रयास किया, तुमने अपनी बेस्ट सब्जी बनाई, अगर उसको नहीं समझ में आया तो ठीक है, लेकिन अगर वो कह दे सब्जी खराब तो पूरे दिमाग में चल रहा है मैंने सब्जी खराब बनाई। नहीं भैया, तुम सब्जी अच्छी बनाए थे, उसका जीभ खराब था, सर्दी थी उसको, लेकिन नहीं, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है कि कमेंट हमका दीन, और ऊपर से सोशल मीडिया का कमेंट नीचे भर भर के आ गया। तो बाकी इन सब चीजों को लेकर के आपको लॉजिकल बनना है, अन्यथा आप बहुत बड़ी एक समस्या में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज तो सोशल मीडिया पे गाली गलौज का भी सिस्टम है, लोग गाली देकर के भी वायरल होकर चले जा रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या हम किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, हमारे ऊपर कितना सोशल प्रेशर है, दिमाग फट जाएगा। इसलिए अपने आप को अकेले रहने की कोशिश करिए। आज तो लोग हीरो को भी विलन बताने की कोशिश कर रहे हैं, कब की डेट में कौन सा ट्रेंड चल जाए और क्या कब कौन कैश कर जाए। सड़क पर से उठी हुई महिला जिसको गाना नहीं आता, सोशल मीडिया ने उसको वायरल कराकर अचानक से मुंबई भेज दिया, और मुंबई भेजने के बाद उसका एक गाना आ भी गया। आज उसके बाद वो मार्केट से, सोशल मीडिया से हमारे आपकी जिंदगी से गायब हो गई। इसका मतलब सोच के देखिए कि हम कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं। इसे क्या कहते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ये तो मैं शब्दों में तो नहीं बता सकता कि इसको क्या कहते हैं भाई, लेकिन शोध के नाते बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि जहां भीड़ होती है वहां नाम गायब हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज गायब हो जाती हैं, ह्यूमैनिटी गायब हो जाती है। एक बहुत बेहतरीन शायर ने कहा ना कि तुम्हें दिखती भीड़ है, चलते सब अकेले हैं। दिखती तुम्हें भीड़ है, चलती सब अकेले हैं। अब जब सब अकेले चल रहे हैं तो उसमें से तुम्हें भीड़ दिख रही है, लेकिन आप समझ के देखो कि साइकोलॉजी गायब है, ह्यूमैनिटी गायब है। अब आप भीड़ को देख करके सोच रहे हो कि ये सब अगर समोसा खा रहे हो तो समोसा एकदम चांद से ही आया होगा, वहीं आप ट्रैप हो जा रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन भीड़ आज की डेट में सबसे ज्यादा ब्रूटल भीड़ हो गई है। कई बार मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं है कि पहले शिक्षक एक मर्यादा का विषय हुआ करता था, शिक्षक जब किसी चीज को पढ़ाते थे तो स्टूडेंट। आज की डेट में ऑनलाइन भीड़ ने लोगों का नाम खत्म किया, नाम आइडेंटिटी में है नहीं। अब आप अमर की जगह अकबर रख ले रहे हो, कोई लेना ही देना नहीं है आपको। दूसरा, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं बैंगलोर में बैठे हो, मैं प्रयागराज की पावन धरती पर बैठा हूं। तीसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जिम्मेदाराना रूप में आप एक स्टूडेंट हैं, एक शिक्षक से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप नीचे कैसे कैसे कमेंट करते हैं, एक महिला शिक्षक को कैसे कैसे कमेंट करते हैं। सोच के देखिए, क्यों? क्योंकि उस भीड़ में तीन चीजें गायब हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, और नेम का आइडेंटिटी है नहीं कि आप मुझे जानते ही कहां हो, आप मुझे देख ही कहां रहे हो, मैं कौन। तो वहां से वह भीड़ उस शिक्षक के नाते या किसी भी विषय पे आप जोड़ लीजिए, वह भीड़ उग्र हो सकती है, वह भीड़ गलत हो सकती है, वह भीड़ किसी भी काम को करने के लिए स्वच्छंद है, और उसका रिजल्ट अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उस कमेंट, उस 2 कौड़ी के कमेंट को देखकर आपको लगने लगेगा कि मेरे शिक्षक, अरे नहीं, वो पागल है, उसके दिमाग में कुछ है नहीं है, वो खलिहर बैठा था, उसने उठाया और आपको मैसेज टाइप कर दिया, उसने उठाया और आपको कह दिया कि भैया टीचर बेकार है। और आपको मैंने पहले बताया कि एक नेगेटिव कमेंट 100 पॉजिटिव कमेंट को ओवरराइट कर देता है। क्यों? क्योंकि वो नाम, वहां पे उस व्यक्ति का नाम तो शो ही नहीं रहा, वो तो XYZ नाम से है, वो तो ईमेल एड्रेस है। इसलिए सोचो कि सोशल मीडिया का ये जो सबसे बड़ा खेल है, वहां पर मॉब की एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि सही कंटेंट को सही तौर तरीके से आपको लेना और कंज्यूम करना पड़ेगा, अन्यथा इसका एक बहुत गहरा असर हमारे और हमारी अगली वाली पीढ़ी पर आएगा। तो ये हमारी और आपकी मोरल जिम्मेदारी है कि हम इस बात का चुनाव जरूर करें कि हम अपने स्टूडेंट को, हम अपने बेटे को, हम अपनी बेटी को क्या कंटेंट दिखा रहे हैं। फिर पांचवा आता है अथॉरिटी बायस। यह भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। अथॉरिटी बायस का मतलब यूनिफॉर्म का असर। अब यहां पे मिलीग्राम नाम से एक व्यक्ति थे, मिलीग्राम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों से बोला गया
कि बटन दबाने पर ये जो सामने वाला आदमी है ना, इसको शॉक लगेगा। मैं आपको बड़ी एग्जांपल शॉकिंग दे रहा हूं, रियल है, जाकर के आप देखिएगा। एक आदमी रखा गया और कहा गया इस बटन को दबाओगे तो इस आदमी को शॉक लगेगा। अथॉरिटी ने बोल दिया और आपको विश्वास होगा, आप मानेंगे डेटा को, 65% से ज्यादा लोगों ने उस इंसान को शॉक दिया, करंट दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अथॉरिटी से उसको ऑर्डर मिला था। वो अथॉरिटी बाइज में फंसे हुए हैं। जैसे एक एग्जांपल के तहत मैं आपको एक बताता हूं, इस चीज को किसी कंपनी ने बहुत अच्छा सा ट्रैक किया, बहुत अच्छा सा उसका एडवांटेज उठाया। भारत पे आधे लोग बीमार थे, 65% लोगों को लग रहा था भारत मतलब हमारा देश, पे मतलब भारत के द्वारा बनाया गया अथॉरिटी वाइज में थे, और इसको एडमिट किया उनके फाउंडर ने कि इसका एडवांटेज उनको मिला, ऑर्डर्स मिले। सोशल साइकोलॉजी इस बात को लेकर बोलती है कि हम सच से ज्यादा अथॉरिटी को फॉलो करते हैं। हम सच में बिलीव थोड़ी करते हैं, हम सच मानते हैं आरबीआई, हम सच मानते हैं भारत सरकार, हम सच मानते हैं फला व्यक्ति पंचायत तो ठीक है बोल रहा होगा। अथॉरिटी को प्रॉब्लम, मतलब सच और गलत से हमें क्या लेना देना? सच और गलत अथॉरिटी जो कह रही है वो सही है। अथॉरिटी कह रही है कि कोई बात नहीं है, बांग्लादेशी हमारे हैं, तो हमको लगता है ये हमारे भैया हैं, कल पैदा हुए हैं हमारे साथ। अगर कोई कह रहा है रोहिंग्या भी एक इंसान है, अथॉरिटी कह रहा है, तो हमको हाँ हमारे इंसान है, होंगे हमारे साथ है, 2 हाथ 2 पैर 1 नाक 1 मुंह इन्हों पास है, हमारे पास है। अथॉरिटी भी कह रही है। अब तो कई लोग ये सिद्ध करने पर लगा है कि आतंकवादी भी एक इंसान होते हैं, उनको भी बिरयानी खिलानी चाहिए। एक समाज निकला है उसके लिए भी। अब आप सोच के देखिए कि हमारे ऊपर साइकोलॉजी का क्या प्रेशर है, अथॉरिटी का क्या बायस है। अथॉरिटी ने कह दिया ये ठीक है तो हमको लगने लगता है ठीक है। इसीलिए यूनिफॉर्म, ये जो टाइटल है, टाइटल, ये बैज, ये सारे शब्द, अभी एक शब्द चला हुआ है, आपने ने, हमारे भी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने भी हम लोगों से बोला कि सर हम लोगों के जितने भी प्लेटफॉर्म है उस जगह पे वेरीफाइड टिक करा लीजिए। यकीनन मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं और वो सही भी बोला गया कि वेरीफाइड टिक होना चाहिए। आजकल देख रहे हैं ना, व्हाट्सएप पे वेरीफाइड टिक, टेलीग्राम पे वेरीफाइड टिक, जस्ट डायल पे वेरीफाइड टिक। इससे आपके दिमाग में क्या रहा है? अथॉरिटी बायस। हाँ, इसका मतलब जेके जेके आगे ब्लू कलर का निशान है वो ठीक होगा। थोड़ा सा पिक्चर में जाओ, क्या करना होता है उसके लिए? अरे नंबर रजिस्टर्ड होता है, उनका फॉर्म भरना पड़ता है, उनको पेमेंट देनी पड़ती है, कुछ सोशल जो उनके अपने टर्म एंड कंडीशन है उसको जस्टिफाइड करना होता है, और ब्लू टिक मिल गया। इसका मतलब ब्लू टिक इस बात का प्रमाण होता है क्या कि वो चीज गलत नहीं है, या वो आपके साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन नहीं, ब्लू टिक है तो ये मेरी मत है, ये मेरा मानना है कि वो ठीक है होगा। भीड़ से कैसे बचे ये आपको समझना पड़ेगा। मैं अलग रहूं ये नहीं है, मैं इगोइस्ट हो जाऊं ये सही तरीका नहीं है। आपको डिलेड डिसीजन लेना पड़ेगा। डिलेड डिसीजन मतलब भीड़ को समझना पड़ेगा कि वो भीड़ एनालिटिक डिसीजन ले रही है या फिर मॉब डिसीजन ले रही है। जब सब एक्साइटेड हो तो हमें रुकने का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, जब सब पैनिकनेस में हो तो हमें ऑब्जर्व करने का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। हमें इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर्सनालिटी को क्रिएट करना पड़ेगा, खुद की समझ से प्रश्न पूछना पड़ेगा, और उसके बाद आप उस समझ को लेकर के कितने डिसिप्लिन्ड हैं उसको लिखिए, किसके बारे में आपके क्या विचार बनते हैं। उसको लिखने के बाद फिर लोगों से सुनो, फिर लोगों से ओपिनियन लो और उसको मैच करो। जो पहले लिखता है वो भीड़ का गुलाम नहीं बनता, फिर वो जाकर के उस भीड़ को तुलनात्मक एंगल से देखता है। भीड़ हमेशा कॉन्फिडेंट होती है, यह बात याद रखिएगा। भीड़ हमेशा उग्र होती है, इस बात का याद रखिएगा। भीड़ हमेशा कॉन्फिडेंट होती है, यह बात ध्रुव सत्य है, पर भीड़ रेयरली सही होती है, यह बात भी याद रखिएगा, क्योंकि फिलोसफर और साइंटिस्ट और बड़े बड़े महान लोगों के द्वारा दिया गया यह कोटेशन है कि भीड़ हमेशा कॉन्फिडेंट होती है पर भीड़ रेयरली सही होती है। रेयरली सही का मतलब कभी कदाल 100 आंदोलन में से कोई 2 आंदोलन एक सही निष्कर्ष पे पहुंचता है, बाकी 98 किसी एक मुद्दे, किसी एक जगह, किसी एक वैचारिक व्यवस्था का एक उदाहरण होती है। और जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत करता है उसे लोग पहले पागल घोषित करते हैं, पागल बोलते हैं, और फिर बाद में एक समय बाद उसे फॉलो करते हैं। भीड़ आपको कंफर्ट दे देती है पर ग्रोथ सिर्फ आपको अकेलापन,
चिंतन, जो आप घर में बैठ कर सेल्फ एनालिसिस करते हैं, डेटा का सहारा लेते हैं, अच्छे विषय बिंदु पर सोचने वालों का सहारा लेते हैं, बस वहीं से आप पॉजिटिव वाइब्स में जाते हैं और आपसे एनालिटिक ब्रेन्स एक अलग व्यवस्था, एक अलग स्टेज को पार करता है। और उसके साथ साथ आप अपने बात ज्ञान की चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए और नीचे कमेंट में जब भी कभी भी आपको ऐसी किसी भी विचार पर कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी विषय पर आपको कोई विश्लेषण चाहिए, तो आप मुझे नीचे सूचित करते रहा करिए। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान बने रहिए, सफल बने रहने का प्रयास करते रहिए, खुद का ख्याल रखिए और ख्याल का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आशुतोष अस्थाना साइनिंग आउट। गॉड ब्लेस।